आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। सच्चाई आप तक, सच्चाई को उठाएंगे, आप सब लोगों तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। कानपुर नगर में नवागत जिला अधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह ने आज कलेक्ट्रेट में अपना कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। जनहित में विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध पूर्ण कराया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके। जन समस्याओं का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध सुनिश्चित कराया जाएगा। श्री सिंह 2010 बैच के अधिकारी हैं, जो मूलतः जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तथा कई महत्वपूर्ण पदों में कार्यरत रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर मुरादाबाद व गाजियाबाद में कार्य किए हैं। वर्तमान समय में जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर व उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के पद पर कार्यरत थे। शासन ने आपको यहाँ पे बना के कानपुर जैसे महत्वपूर्ण जगह पर भेजा, मुरादाबाद और गाजियाबाद जैसे शहरों में डीएम बतौर रहे, तो कानपुर में किस तरह की प्लानिंग के साथ आए, क्या है? देखिए, शासन की जो प्राथमिकता है, आप सभी जानते होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पहली प्राथमिकता है वो है कि जन समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण ढंग से और समयबद्ध निस्तारण। तो ये पहली प्राथमिकता है। साथ ही जो हमारे विकासात्मक कार्य हैं उनमें अगर कहीं पे अवरोध है तो उस अवरोध को दूर करके उसको तेज़ी के साथ काम को आगे बढ़ाया जाए, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हों या विभिन्न प्रकार के विभागों के, चाहे वो जल निगम के प्रोजेक्ट्स हैं या कोई भी भारत सरकार के, केंद्र और राज्य सरकार के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें अगर कहीं पे कोई अड़चन है, कोई बात है, तो उसको जो है निराकरण करते हुए तेज़ी के साथ उसको आगे बढ़ाया जाना। तो मुख्य रूप से जो है वो जन समस्या के प्रति जो हम लोगों का दृष्टिकोण है उसको अच्छे ढंग से जन समस्याओं का निस्तारण करना, पहला तो ये। दूसरा जो है विकासात्मक कार्यों को अच्छे से गति देना, यही मुख्य रूप से रहेगा। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जो है सिटीजन फ्रेंडली बनाना। मतलब लोग जो है, ऑफिसर्स हमारे या जो भी हमारे कर्मचारी हैं, वो नागरिक को सर्वोच्च मानते हुए उसकी समस्याओं के प्रति जो है, जो भी वो अपनी समस्या रखता है, तो उसके बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए कार्य करना, ये रहेगा। मतलब लोकसभा चुनाव आने वाला, मतलब चर्चा है, वोटर लिस्ट फाइनल हो गई, तो किस तरह देख रहे हैं कि कानपुर हो रहा है? देखिए, बड़ा जो है महानगर है कानपुर, तो निश्चित रूप से जो है वो चुनाव में ख़ास तौर से जो मतदान प्रतिशत है उसको लेकर के चिंताएं व्यक्त की जाती है महानगरों में। लेकिन इसमें हम लोग स्वीप के माध्यम से गतिविधियां करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा और काफ़ी डिसेंट्रलाइज करेंगे स्वीप की एक्टिविटीज़ को। उसको जितने भी संगठन हैं महानगर के, चाहे व्यापारिक संगठन होंगे, औद्योगिक संगठन होंगे, रोटरी क्लब होंगे, लायंस क्लब होंगे, बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन होंगे, तो इसको जो है हम लोग मतलब एक कोई स्वीप के कार्यक्रम ना करके या एक कार्यक्रम ना करके इन सभी को, हर तरह के लोगों को पकड़ेंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पे युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से करेंगे हम लोग। बहुत सारे तरह के जितने भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे सिविल डिफेंस अगर यहाँ होगा तो उसके भी जो है लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा। स्काउट गाइड, NSS, इन सब लोगों को इन्वॉल्व करके एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग इस बार, जैसे एक इस संबंध में जो है वो मैं ये कोशिश करूँगा यहाँ पे अपने DIOS और BSA के माध्यम से कि हम लोग चुनाव के पहले एक प्री इलेक्शन PTM करेंगे। अच्छा, है ना, उसमें क्या करेंगे सर? पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अच्छा, उसमें जो है बच्चा पेरेंट्स को लेकर के आएगा, माँ बाप को अपने, और वो उस दिन शपथ दिलाई जाएगी स्कूल में। अच्छा। और अलग अलग क्लास, एक दिन पूरे स्कूल की PTM एक दिन नहीं होगी, किसी दिन क्लास 1 की होगी, किसी दिन क्लास 2 की होगी। और PTM के माध्यम से ये करेंगे हम लोग कि उसको पहले शपथ दिलाई जाएगी पेरेंट्स को उसके कि मतदान के दिन मतदान अवश्य करेंगे, और एक पोस्ट इलेक्शन PTM करवाएंगे। अच्छा। जिसमें ये देखा जाएगा, बच्चा खुद बताएगा कि उसके पेरेंट्स ने, माँ बाप ने, दोनों ने वोट किया है कि नहीं किया है। अच्छा। तो थोड़ा उससे पेरेंट्स पे मॉरल प्रेशर रहेगा है, क्योंकि हम इसको इस तरह से तो नहीं कर सकते कि अगर कोई वोट नहीं देता है तो उसको कोई दंडित करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन उसके ऊपर मॉरल प्रेशर ही हम जितना क्रिएट कर सकते हैं वो करेंगे। आप लोगों के समाचार पत्र के माध्यम से, हो सकता है मतदान के 1-2 दिन पहले कुछ लीफलेट्स भी आप लोगों के सहयोग से, जो हमारे जिनका अच्छा सर्कुलेशन है समाचार पत्र का, उसके माध्यम से, उसमें लीफलेट के माध्यम से पेरेंट्स को मतलब
जो भी नागरिकों को या जो वोटर हैं हमारे, उनको हम उसमें लीफलेट के माध्यम से, या जो हमारे गैस के सिलेंडर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसमें जो है ऊपर एक वो लगा करके भेजेंगे उस दौरान 1-2 महीना पहले से, जिसमें कुछ ना कुछ मतदान के लिए प्रेरित करने के कोई स्लोगन्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें होंगी। बाकी जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, चाहे वो नारे लेखन की हो, निबंध लेखन प्रतियोगिता हो या चित्रकला प्रतियोगिता हो। तो इन सब बहुत सारे तरीक़ों से, मतलब एक तरह से स्वीप कार्यक्रम जो है उसको औपचारिकता के रूप में नहीं रहेगा, उसमें कोशिश करेंगे कि एक जो है अच्छे ढंग से डिसेंट्रलाइज वे में उसको चलाया जाए। और ख़ास तौर से एक चीज़ और करेंगे, जो पिछले हमारे विधानसभा और लोकसभा इलेक्शंस थे उसमें जो हमारे सबसे लोएस्ट पोलिंग वाली जो एरियाज़ थी उसको अब नई वोटर लिस्ट आ गई है, तो पहले जिला स्तरीय अधिकारियों को लगा के एक बार उसको दिखवाएंगे कि वोटर लिस्ट में हमारे कोई खामी है या लोगों में उदासीनता रहती है। दूसरा ये है कि कभी कभी जो चरणबद्ध तरीके से इलेक्शंस होते हैं तो पड़ोसी, अगर पड़ोस में जनपद है और वहाँ पे अवकाश नहीं है और वहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ हैं, तो जैसे मैं गाज़ियाबाद से हूँ, वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये निकल के आई कि दिल्ली में उस दिन चुनाव नहीं होते हैं, तो बहुत सारे बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के ऑफिसेज में और वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में चले जाते हैं, तो उसको लेकर के परसेंटेज लो रहता है। तो यहाँ पे भी हम उसको पहले फाइंड आउट करेंगे जहाँ हमारा बहुत ही लो परसेंटेज रहा है उसका रीज़न क्या है, और रीज़न एक बार जानने के बाद फिर उस पर एक्सरसाइज करके उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है उस पर काम करेंगे। तो कुल मिला के इसमें हम सभी लोग जो है पूरी टीम काम करेगी और आप लोगों का सहयोग लेंगे, और मुझे लगता है कि इस बार कानपुर में अच्छा पोल परसेंटेज रहेगा। कानपुर वाले, जैसे मतलब ये तो बात हो गई आपकी प्राथमिकताओं की, जो कानपुर की समस्याओं की हम एक जो, जैसे आपको भी आ गए होंगे तो आपने भी देखी होगी, पता की होगी, सड़क वगैरह है। जल निगम ने यहाँ लाइन डाली 2008 में, मतलब तब से मतलब फव्वारा बंद नहीं हुआ भ्रष्टाचार का, तो लगातार जगह जगह फूटता रहता है। 2019 में मोदी जी आए तो उनको दिखाने के लिए जैसे भी मतलब नाले को डाइवर्ट किया गया, लेकिन जगह जगह जब भी बारिश होती है ऐसे ही आम दिनों में भी नालों का पानी उफनाता रहता है, गलत डाइवर्जन जगह जगह कर दिया। क्योंकि आप डीएम हैं, जल निगम अब आप ही लीड करेंगे, तो कम से कम इसके लिए कुछ मतलब इससे, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जहाँ पे भी इस तरह का दिक्कत है, जहाँ कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर समय के साथ ख़राब भी होता रहता है, आप 2008 की बात कर रहे हैं तो लगभग 15-16 साल पुरानी बात हो गई, तो जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता है, नेचुरली अगर ख़राब है तो उसको रिप्लेसमेंट का या उसका कोई ना कोई तकनीकी तरीका जो है वो विभाग ढूंढेगा। तो नागरिक हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।